वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS क्लर्क मेन एग्जाम 2019 के मेमोरी बेस्ड मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूं। आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और बैंकिंग एग्जाम ही नहीं, SSC रेलवे का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शानदार क्वेश्चंस हैं। हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव मेथड्स अलग ही होते हैं, तो आप एंजॉय करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। समझ के फ्रेम कीजिए। A shopkeeper sets MRP of a product such that after giving 10% discount हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, he earns 12.5% profit। यहां से आपको डायरेक्शन का पता चलता है। What will be his profit or loss percent if he allows a discount of 25%। मैं दो मेथड से बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट रेशियो मेथड है, शानदार है। आइए देखिए, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज मार्क प्राइस। ये हमने कहा, ओके। अब इसमें अगर 12.5% का प्रॉफिट होता है तो एक तरीका है रेशियो मेथड में कि 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। तो हम कॉस्ट प्राइस को 8 मान लें तो 1 का प्रॉफिट होगा तो 9 में सेल करेगा। और 10% डिस्काउंट देने के बाद ऐसा होता है, तो अगर 100 है तो 90 में सेल करता है, 10 अगर है तो 9 में सेल करता है। और ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 10 है तो 9 में सेल कर रहा है, यानी 1 का डिस्काउंट है। बताइए, दिस इज डिस्काउंट एंड दिस इज प्रॉफिट। सब कुछ 1 स्केल पर आपको पता है। देखिए 1 स्केल पर पता है। अब इसको थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए, चूंकि 25% डिस्काउंट देता है, हम चाहते हैं कि हम इसे 80 बना दें, 10 बना दें, 90 बना दें, 10 बना दें, 100 बना दें, विदाउट चेंजिंग द रेशियो। वैल्यूज में बी चेंज्ड। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि अब यदि 25% डिस्काउंट पर सेल करेगा, गौर कीजिए, अगर ये 25% डिस्काउंट पर सेल करेगा तो 25 डिस्काउंट होने का मतलब फिर जो सेलिंग प्राइस आएगा, सेकंड सेलिंग प्राइस, वो कितना होगा? 75। तो ये लॉस होगा 5 का लॉस होगा। 5 out of 80, how much percent? बताइए। 5 out of 80, 1 out of 16, 1 out of 8 तो हम जानते हैं 12.5%, तो उसका हाफ 6.25%। कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, तो 6.25% लॉस। हालांकि 80 में 5 है, 1/4 यानी 20 इंक्रीज कर दें तो 100 ना हो जाए। इसमें भी 1/4 यानी कि 1.25 इंक्रीज कर दें तो 6.25 ना हो जाए, यानी कि 6.25%
का लॉस होता है। बेस्ट मेथड है ये, फर्स्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड है और ये बेस्ट मेथड है। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका सेकंड मेथड भी बात करते हैं, ठीक है? सेकंड मेथड आई, सेकंड मेथड देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। इन जनरल हम लोग 100 को 100 मानते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो 12.5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये 112.5 हुआ। जल्दी बताइए। हुआ। और डिस्काउंट इधर से होता है 10% का डिस्काउंट, तो 112.5 इंटू 100/90 होगा ना? बताइए बताइए। देखिए 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 देखिए, और 9 से तो आप जानते हैं कि 125 टाइम्स करता है, यानी 125। ये निकला। अब अगर 25% का डिस्काउंट हो तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। अब इसका 1/4 करने में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन इंटेलिजेंटली करना है। 100 है ना, इसे 100 + 25 कर लीजिए, ताकि ये डिस्काउंट 25 + 6.25 हो जाए। और 25 इधर का मतलब क्या हुआ? 100। देखिए देखिए, 25 लेस करेंगे तो 100, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये यहां से 25 लेस करेंगे तो यहाँ 6.25 के लेस होगा। इंटेलिजेंटली, ना कि हम कैलकुलेशन करने जाए। आप करने जाते हैं, देखिए कितना प्रॉब्लम होता है। पहले 25 लेस कीजिए ना, फिर लेस कीजिए। 93.75 कौन करे? क्यों करें? क्यों करें? क्यों करें? क्यों करें? इंटेलिजेंटली डेटा को क्यों ना डील करें? क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, ए एलोन, टाइम एंड वर्क का सुंदर क्वेश्चन है। ए एलोन कैन फिल अ टैंक in 16 minutes. In 16 minutes. And B alone can fill the same tank in X minutes. लेकिन fill pipe है, X मिनट में काम करता है। And C alone can make it empty. इसी टैंक को खाली कर सकता है in 12 minutes. Unit work method शानदार होगा। A, B and C together take 34 and 2/7 minutes. डेटा टेढ़ा लग रहा है ना, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है तो डेटा एक दूसरे के लिए बना होगा। आइए, फिर पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिल द टैंक। टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न एक जैसे हैं, इसलिए टाइम एंड वर्क को पाइप्स एंड सिस्टर्न बोल दीजिए, पाइप्स एंड सिस्टर्न को टाइम एंड वर्क बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टंकी को खाली करना, एक काम खत्म करना, ऐसा है। देखिए, पहले मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूं, ठीक है? देखिए, ए के बारे में क्या कहा गया? ये फिल है तो प्लस लिखते हैं, ठीक है? और 16 मिनट्स में ये पूरी टंकी को फिल कर सकता है।
अकेले, बी देखिए बी x मिनट्स फिल कर सकता है, इसलिए हमने ऐसे करते हैं x मिनट्स, ओके। और C जो है वो वेस्ट पाइप है, यानी वो खाली करता है, कितने में? 12 मिनट्स, क्लियर। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, इसे तीनों मिलके फिल करते हैं, यानी प्लस, देखिए जरा फिल करते हैं इसलिए प्लस। और 34 बड़ा बेकार है ना, 34 एंड 2/7 मिनट्स हो गया। इसका माने क्या है? प्लस 30 इंटू 7 210 और 28 और 230 240/7 मिनट। हम लोग यूनिट वॉक मेथड से एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है टैंक की। एलसीएम लेते हैं 16/1, 12/1, 120/7, तो एलसीएम में डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है, दैट इज 1। और इसका जहां तक सवाल है तो देखिए ना, 240 से कम तो होगा नहीं, और 240 16 12 दोनों से डिविजिबल है, तो 240 ही हुआ, अदरवाइज 60 इंटू 5 इंटू 3। अगर हम कैपेसिटी माने टैंक की, तो 16 इंटू 5 इंटू 3, इतना लीटर मान लेते हैं, ठीक है, इतना लीटर मान लेते हैं। फैक्टराइज होने से क्या होता है? सुविधा होती है। कैसे? देखिए 60 मिनट्स में इतना लीटर वाटर अगर डाल देगा कोई अकेले, तो 15 लीटर पर मिनट वो पानी डाल रहा है। एक्स मालूम नहीं, 12 है, 4 और 3 हटा दीजिए तो 5 इंटू 4 20 होगा ना, या 240 लेते हैं तो 20 होगा ना। ये भी प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक है। ये है 20 लीटर पर मिनट ये पानी निकालता है। सोचिए, एक पाइप है जो 15 लीटर पर मिनट डालता है, दूसरा डालता है पता नहीं, और तीसरा निकालता है 20 लीटर, और फिर भी ये जो निकला ये 7 लीटर पर मिनट फिर भी पानी डालता है, जा पाता है। अरे भाई 5 ज्यादा निकाला, 7 5 12 लीटर होगा कि नहीं? 12 होगा तब ना, ये 12 होगा तब ना, ये 12 होगा तब ना, प्लस 12 होगा तब ना। अरे आपके पॉकेट में 15 रुपया, एक पॉकेट में, दूसरे पॉकेट में पता नहीं कितना, 20 रुपया गिर गया, फिर भी 7 रुपया है। अरे 15 था, 20 कैसे गिर गया? 5 रुपया कहां से आया? और ऊपर से 7 बच गया, 12 रुपया होगा ना इसमें। मैथमेटिकली होता है इसका माने कि 15 प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स x इक्वल टू 12, यानी ये निकला 12 लीटर पर मिनट। पूछा है वही टैंक बी जो है टैंक को अकेले कितने समय में फिल करेगा, तो बी का जहां तक सवाल है वो 12 लीटर पर मिनट अगर वो पानी डालता है तो पूरी टंकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240 लीटर। अच्छा लगता है, देखिए कभी कभी अच्छा लगता है। होगा कि बताइए? क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये मिक्सचर का है, एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बेस्ट मेथड क्या है ये माने रखता है। पढ़ता हूं पहले। ए कंटेनर कंटेन्स 96 liters mixture of milk and water, out of which 35% is water, यानी 65% मिल्क, 35% वाटर, 65% मिल्क। कितना है मालूम? 96 लीटर, ठीक। इसमें है, हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, करेंगे। 20 liters of mixture is taken out and 10 liters of milk and 16 liters of water are added in the remaining mixture.
find the difference between quantity of milk and water in the final mixture after replacement. एलिगेशन नहीं, ये मिक्सचर का सवाल है। बताता हूँ, बहुत अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये मिल्क है और ये वाटर है और ये टोटल है। आप मुझे बताइए, टोटल 96 लीटर है ना, 96 लीटर है ना, और इसमें 35% वाटर है। कैसे निकालते हैं? 35% ऑफ 96। नहीं, पसंद नहीं है। 96% ऑफ 35, हाँ पसंद है। क्यों? 100% 35 और 4% 1.4 लेस कर दिया 33.6। नहीं समझे? बताता हूं कैलकुलेशन। देखिए, 96% ऑफ 35 देंगे, ये होता है 100% माइनस 4%। 100% का मतलब 35 और 4% का मतलब 1.4 लेस कर देंगे तो 33.6 होगा कि नहीं? बताइए। और रेस्ट मिल्क हुआ। रेस्ट मतलब, अरे रेस्ट मतलब 90 में 30 हटाते हैं तो 60 और 6 में 3.6 हटाते हैं तो 2.4। ऐसे करते हैं ना, ऐसे लेस करते हैं। तो इनिशियली मिल्क कितना है, वाटर कितना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे 20 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। लेकिन जब आप 20 लीटर निकालेंगे तो उसमें जो रेशियो है, यानी 35% वाटर एंड 65% मिल्क, उसी रेशियो में निकलेगा। तो इसका 35% कितना हुआ? 20% ऑफ 35 यानी 10% ऑफ 70 यानी 7 लीटर वाटर निकला। तो रेस्ट 13 लीटर मिल्क निकला। ठीक? एंड 10 liters of milk and 16 liters of water are added, यानी टोटल 26 लीटर डालते हैं ना। तो 10 liters milk प्लस 10 और प्लस 16, तो फाइनली यहां पर मिल्क कितना हुआ, वाटर कितना हुआ। थोड़ा ढंग से लेस करते हैं। देखिए सुनिए, ये 10 हटा दीजिए, 3 लेस करना है, 2.4 है ना, तो ओनली 0.6 लेस होगा ना, 59.4 होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। ये हुआ मिल्क, इसको लेस करना है। सुनिए, ये 7 है ना, 6 और 1 हटा दीजिए। 7 है ना, 6 एंड 1 हटा दीजिए, तो 32। देखिए 32 और 10 42.6। ऐसे लेस करते हैं। 7 हटाना, 6 एंड 1 32 एंड 10 42.6 लीटर। और हमसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। डेटा ऐसा है ना, ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए। सुनिए, अगर हम 0.4 ऐड कर दें तो 43 हो जाए। 43 का मतलब 16.8। 0.4 ऐड कर दें तो 0.8 और 43 लेस करेंगे तो 16 लीटर। आंसर। बेस्ट मेथड है मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फाइनल क्वांटिटी क्या है यहां लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा जाता तो लिखते। हमें फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस बताना था। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल, ट्रेन ए having length of 180 meter crosses a platform thrice of its length। अपनी लंबाई के 3 गुने लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार करती है। कितने समय में? 36 सेकंड। तो डिस्टेंस का मतलब सम ऑफ द लेंथ होता है। ट्रेन की अपनी लंबाई 180
3 टाइम्स प्लेटफॉर्म, तो सम क्या होगा 4 टाइम्स 720, 36 सेकंड्स, 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए का स्पीड निकलेगा कि नहीं? ट्रेन ए की लेंथ का यहां तक सवाल है। ट्रेन ए, इसका लेंथ क्या है? 180 मीटर। प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है? 3 टाइम्स 3 इंटू 180, 540 मीटर। 540 मीटर। तो स्पीड क्या हुआ? ट्रेन ए का स्पीड क्या हुआ? 180 प्लस 540। आपको पता है कि हम लोगों को ऐसे नहीं करना था, हम लोग तो मत नहीं कर चुके थे 4 टाइम्स फोल करके। जरूरत क्या है? ट्वेंटी मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन ए का स्पीड हुआ। आगे क्या है? ट्रेन बी है। Having a speed of 63 km per hour crosses a standing man in 8 seconds. स्टैंडिंग मैन को पार करने का मतलब ये हुआ कि स्पीड तो वही रहेगा, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। सेकंड ट्रेन, ट्रेन बी की बात करें अगर हम, ट्रेन बी की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? 63 किलोमीटर पर आवर। इसे हम बोल सकते हैं 63 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 35/2 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं करते। और उसका लेंथ भी मालूम हो गया। इसका लेंथ क्या होगा? तो 35/2 मीटर पर सेकंड के रेट से एक व्यक्ति को जो खड़ा है 8 सेकंड में क्रॉस करे, तो इसका मतलब 140 मीटर लेंथ हुआ ना। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ए प्लस बी, जबकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो 180 प्लस इसका जो लेंथ हमने निकाला 140, स्पीड का क्या होगा? डिफरेंस होगा। फर्स्ट वाले का 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का 35/2 का मतलब क्या हुआ? 17.5 मीटर पर सेकंड, यानी 20 माइनस 17.5। जल्दी बताइए तो कितना समय लगेगा पार करने में? इसको क्या लिखे? देखिए जरा, ये 320 है ना, और ये 2.5। ऐसे क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 10 हो जाता है। 128 सेकंड्स। बताइए, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। IBPS क्लर्क मेन एग्जाम के लिए मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन से लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वीडियोस के माध्यम से आप बड़े आसानी से इस एग्जाम को पास करेंगे। ऑल द बेस्ट।